और अब बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है और पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं और ट्वीट करते हुए उन्होंने चन्नी पर यूपी और बिहार के लोगों का अपमान करने का आरोप लगाया है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे क्या कहा था चन्नी ने, पहले आपको वो सुनवाते हैं। में मौजूद थी चरणजीत सिंह चन्नी। वहां आम जनता से मुखातिब हो रहे थे, बात कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने कहा कि एक साथ सभी आ जाओ पंजाबियों, और यूपी और बिहार वाले भाइयों का जिक्र किया और इसी के चलते अब ट्वीट किया गया है और ये कहा है, बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि चन्नी ने बिहार यूपी का अपमान किया है। चन्नी के भैया वाले बयान पर अब सियासी घमासान मचता नजर आ रहा है क्योंकि बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। और ये आपको बता दें 20 तारीख को पंजाब में वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है चन्नी के भैया वाले बयान पर। और राकेश त्रिपाठी बीजेपी की तरफ से इस मामले पर क्या कह रहा है वो आपको सुनवाते हैं। प्रदेश के लोगों को अपमानित करने वालों को लगातार यूपी के तमाम नेता सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। पहले ममता बनर्जी ने यूपी के लोगों को अपमानित करने का काम किया, अखिलेश यादव जी उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं, यूपी के चुनाव में उपयोग कर रहे हैं। और अब यूपी की कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका वाड्रा की उपस्थिति में पंजाब के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लोगों को अपमानित करने का काम किया है, कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यूपी के लोगों को अपमानित करना ये उत्तर प्रदेश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले चुनाव में, जो अगले चरणों के चुनाव है, उन चुनाव में विपक्ष को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के लोगों को अपमानित करने वालों को लगातार यूपी के तमाम नेता सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। पहले ममता बनर्जी ने यूपी के लोगों को अपमानित करने का काम किया, अखिलेश यादव जी उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं, यूपी के चुनाव में उपयोग कर रहे हैं। और अब यूपी की कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका वाड्रा की उपस्थिति में पंजाब के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लोगों को अपमानित करने का काम किया है, कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यूपी के लोगों को अपमानित करना ये उत्तर प्रदेश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले चुनाव में, जो अगले चरणों के चुनाव है, उन चुनाव में विपक्ष को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के लोगों को अपमानित करने वालों को लगातार यूपी के तमाम नेता सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। पहले ममता बनर्जी ने यूपी के लोगों को अपमानित करने का काम किया, अखिलेश यादव जी उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं, यूपी के चुनाव में उपयोग कर रहे हैं। और अब यूपी की कांग्रेस की प्रभारी, तो देखिए बीजेपी अब इस मुद्दे को बुलाने की कोशिश कर रही है। यहां पर चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, सीएम फेस भी हैं कांग्रेस के, और प्रियंका गांधी वाड्रा उनके साथ में मौजूद थी। इस दौरान उन्होंने ये बयान दिया जिस पर बीजेपी अब उनको कटघरे में खड़ा कर रही है। अमित कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, बड़ा मुद्दा यहां पर बनाने की बीजेपी कोशिश कर रही है भैया वाले बयान को जो चरणजीत सिंह चन्नी ने दिया। आपके पास अपडेट क्या है, कैसा माहौल है इस वक्त? देखिए, मुझे लगता है कि अपने आप में ये बयान जो है बहुत ही, अगर आप कहें तो राजनीतिक द्रौप से ये गलत समय पे दिया गया बयान है और ऐसे
समय पे जब वो निश्चित तौर पर वो सिख जो वोटर हैं उनको अपने साथ साधने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का बयान है ये इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पड़ेगा। और ये बयान सबसे बड़ी बात कि खुद प्रियंका गांधी जिस वक्त ताली बजा रही है, जब चन्नी ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के भैया को यहां पर हम घुसने नहीं देंगे, और इसके बाद प्रियंका गांधी ताली बजा रही है, मुस्कुरा रही है, और ये मुद्दा बनना ही है। सिर्फ यही नहीं, आप देखिए तो पंजाब में भी ये मुद्दा बन रहा है, जब पंजाब में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान इस बात को वो उठा रहे हैं कि ये किस तरह का बयान है, और खुद प्रियंका गांधी तो उत्तर प्रदेश से है, तो ये विवाद बनेगा, विवाद का मुद्दा है, और उसको उठाकर उन्होंने एक तरह से पिंडरा आप खोल दिया है। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं मुद्दा ये निश्चित तौर पर बड़ा होने वाला है, और अमित मालवीय ने उन्होंने भी एक ट्वीट किया है बीजेपी की तरफ से और निशाना साधा है। वो ट्वीट भी जरा हम बता देते हैं अपने दर्शकों को कि कैसे बीजेपी ने इस मुद्दे पर अब कांग्रेस का घेराव किया है। अमित मालवीय लिखते हैं कि मंच से पंजाब के मुख्यमंत्री यूपी बिहार वालों को अपमानित करते हैं, और प्रियंका वाड्रा बगल में खड़े होकर हंस रही हैं, तालियां बजा रही हैं। ऐसे करेगी कांग्रेस, ये कहा गया है। और वहीं शहजाद जो बीजेपी के प्रवक्ता है उनकी तरफ से भी ये ट्वीट किया गया, और उन्होंने लिखा है कि प्रियंका के सामने जब वो खुश हो रही थी, चेयर कर रही थी, और चन्नी चरणजीत सिंह चन्नी यूपी बिहार वालों को भैया कह के अटैक कर रहे थे, और अब इस मामले पर यह टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। प्रियंका गांधी पर शहजाद पूनावाला ने निशाना साधा है और यह पूछा है कि क्या ये उत्तर प्रदेश वालों की इंसल्ट नहीं है, उनको अपमानित नहीं किया जा रहा है। राहुल गांधी से भी सवाल यहां पर पूछा गया है। अनिला सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनिला जी, जनता के बीच में थे चरणजीत सिंह चन्नी, प्रियंका गांधी हंस रही थी, तालियां बजा रही थी, और एक ऐसा बयान आ गया चन्नी की तरफ से कि अब उस पर मामला बढ़ रहा है, क्या कहेंगी? देखिए, ऐसा है कि प्रियंका वाड्रा को सामने से आके स्पष्टीकरण तो देना पड़ेगा कि जब कैंपेनिंग करने के लिए पंजाब में गई और पंजाब के मुख्यमंत्री उनके बगल में खड़े होकर उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान कर रहे थे और वो तालियां बजा बजा कर हंस रही थी। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसने इनके परिवार से प्रधानमंत्री भी दी, और उत्तर प्रदेश ने ही इतना कुछ दिया है इस परिवार को भी और इस राजनीतिक दल को भी। और वहां पर उत्तर प्रदेश का जब अपमान होता है और ये हंसती है, और झूठ बोलने की परिकाष्ठा, या मैं कहूं कि नासमझी या कंफ्यूजन की परिकाष्ठा इतनी होती है। मुरादाबाद में आती हैं तो कहती हैं मैं यहाँ, ये मेरी ससुराल है, और पंजाब में जाती हैं तो कहती हैं ये मेरी ससुराल है। तो अगर मुरादाबाद आपकी ससुराल है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है, तो पंजाब में खड़े होकर आप अपने ससुराल के और मायके का सबका अपमान होने दे रही हैं। तो मुझे समझ में नहीं कांग्रेस आता प्रवक्ता है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अलका जी, एक बयान चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से दिया गया है जहां प्रियंका गांधी उनके साथ में मौजूद थी, और वो कहते हैं कि प्रियंका जी पंजाबियों की बहू हैं और सब लोग साथ में आ जाएं तो फिर यूपी और बिहार वाले भैया को घुसने नहीं देंगे। इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि बीजेपी हमलावर है? मैं प्रियंका जी के साथ थी, उनकी सारी सभाएं देखी, सुनी, और समझाना चाहती हूँ, आम आदमी पार्टी और भाजपा पंजाब में जातीय कार्ड खेल रही है। पहले कह रहे थे कि दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं घोषित करते हो, जब वो कहा किया तो बोला कि जट सिखों का अपमान कर दिया। जब इनकी दाल नहीं गली, जट सिख पंजाबी हमारे जो हैं वो इनके बहकावे में नहीं आए, एकजुट दिख रहे हैं, तब आप ये हिंदू पंजाबी कार्ड खेलने लग गए। कल से आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी हो, राजनाथ सिंह जी हो, पूरा भाजपा पंजाब में जातीय कार्ड खेल कर। नहीं अलका जी, दलितों वाली बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। जो बयान चरणजीत सिंह चन्नी का आया है, क्या वो आपको सही लगता है? नहीं, मैं आपको बताती हूँ उन्होंने क्यों कहा यूपी। बहन जी, क्या ये सच्चाई नहीं है? आज अकालियों के साथ मिलकर यूपी में कच्छ छोड़कर यहाँ लड़ रही है। यहाँ से वापस भेजने की बात यूपी की कही तो मतलब कि बहन जी मायावती यहाँ से बिस्तरा गोल करेंगी। दिल्ली की बात कही करके आपने सुना होगा, चन्नी जी ने कहा दिल्ली की क्षेत्रीय पार्टी आम आदमी यहाँ पर आकर पंजाब को दिल्ली से चलाने का सपना देख रही है। अलका जी, बीएसपी पर निशाना साधा जाए, बीजेपी पर निशाना साधा जाए, उसमें कोई गलती नहीं है। वो ठीक है, वो राजनीतिक दल करते भी हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक शब्द का इस्तेमाल किया गया कि यूपी और बिहार वाले भैयाओं को हाँ घुसने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं, भैया शब्द कोई इस्तेमाल नहीं किया भाजपा के लिए। अलका जी, मैं एक बार सुनवा देता हूँ ना, अलका जी मैं एक बार सुनवा देता हूँ, आप भी शायद सुन लेंगे अच्छे से, तो और अच्छे तरीके से बात हो पाएगी। एक बार जरा सुनवा देते हैं। पंजाबियों की रोह है प्रियंका गांधी।
अलका जी, अब आपने सुन लिया होगा, क्या कहना चाहेंगी आप? चलिए, लगता है कॉल यहां पर कट चुका है। अनिला जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। अनिला जी वो कह रही हैं, जो अलका लांबा भी जुड़ी थी, कांग्रेस की प्रवक्ता, वो ये कह रही है कि नहीं, ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। अरे ये बहुत कंफ्यूज पार्टी है, इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस अब इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी हो गई है। अगर मायावती जी को लेकर भी कटाक्ष किया था चन्नी ने, तो चन्नी से पूछना चाहिए कि जो प्रियंका बहन जी को बगल में खड़ा किया हुआ था, पूछे उनकी माता जी इटली से हैं या भारत से हैं? ये बाहर वाला कॉन्सेप्ट कौन सा इनको किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? हमारे देश में आकर इनको इतनी ज्यादा स्वतंत्रता और हर चीज भागीदारी करने दी गई है, तो क्या ये कहा जाता है इनसे कि क्यों कि ये इटली की रहने वाली हैं, इनका कोई जगह नहीं है भारत में? मायावती जी जाके वहां पे चुनाव नहीं लड़ सकती हैं क्योंकि एक महिला है, एक दलित है, तो पंजाब में जाकर वो चुनाव नहीं लड़ सकती हैं? उत्तर तो देना पड़ेगा प्रियंका वाड्रा को और चन्नी को भी, नहीं तो पंजाब की जो जनता है इनको अच्छे से मजा चखाएगी। चलिए, शुक्रिया अनिला जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए।